Assalamu alaikum, my dear students. I am Angad sir, biology. Are you fine? Are you okay? ओके क्या मैं शुरू करूं? ओके जैसा कि आप जानते हैं हम आपको बॉटनी का जो पहला यूनिट है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा रहे हैं। इसमें दो पार्ट्स हैं एक्चुअली। ओके पहला पार्ट जो है दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन चेंज और जो दूसरा पार्ट है दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज। प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस वो चेंजेस होती है जो बिफोर फर्टिलाइजेशन किस में ऑकर होती है? फ्लावर में। इसमें हमें देखना है क्या क्या चेंज होती है फ्लावर में। पहले फ्लावर में डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, ओके, पोलिनेशन हमने आपको पढ़ाया। आज का जो टॉपिक है दैट इज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। क्या है? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन है आप समझो कि पोलन ग्रैंड है, ये पोलन ग्रैंड जब पोलिनेशन होती है जो पोलन ग्रैंड है ये किसके लिए? ये अपना सफर के लिए जाता है। जब ये सफर के लिए जाता है इसको कहां लैंड करना है? इसको लैंड करना है सिटिग्मा पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, पिस्टल पे। ओके पिस्टल जो है ये इसको आइदर एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। ओके ओके इंटरेक्शन मीन्स जो हम इंटरेक्ट आपके साथ करते हैं। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन मीन्स हम आपके साथ इंटरेक्ट, मैं आपको समझाऊंगा एग्जांपल से। हमारे पास माउथ है, वो इंटरेक्ट, मैं आपके साथ इस वक्त इंटरेक्ट करता हूं किसके? विद द हेल्प ऑफ माउथ। जो ये पोलन ग्रैंड है इसके पास माउथ नहीं होता है। ओके पोलन ग्रैंड और सिटिग्मा के पास भी माउथ नहीं होता है। ये किस तरह इंटरेक्ट करते हैं यही हमें आपको समझना है। इसके पास क्या होते हैं? इसके पास केमिकल्स होते हैं। ओके जिसके जरिए ये इंटरेक्ट चेक करते हैं कंपेलेबिलिटी किसकी? पोलन ग्रैंड की। ओके इसके पास क्या होते हैं? केमिकल्स। विद हेल्प ऑफ केमिकल्स जो पिस्टल है ये क्या करता है? ये कंपेलेबिलिटी चेक करते हैं। ओके इसी को हम कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। क्या है टॉपिक आज का? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन ये है आज आपका टॉपिक। ओके जो एनसीईआरटी बुक है इसमें पहली लाइन जो है, पोलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रैंड। पहला जो लाइन है, पोलिनेशन डज नॉट guarantee transfer of right, मैंने शॉर्ट में लिखा और राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रैंड ओके जो ये पोलिनेशन है इसमें ये गारंटी नहीं देता है कि इसको ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रैन के राइट। बहुत सारे पोलन ग्रैन्स जब पोलिनेशन होती है बहुत सारे पोलन ग्रैन्स ट्रांसफर होते हैं। ये गारंटी, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रैन किस पे लैंड करेगा? सिटिग्मा पे। ओके बात आई समझ? राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रैन लैंड्स ऑन सिटिग्मा। इसी तरह है, आपको मैं एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा। एक लड़की है, इसको बहुत सारे मैरिज प्रपोजल्स आते हैं। ओके बहुत सारे 10 15 20 मैरिज प्रपोजल आते हैं। ये इसी को एक्सेप्ट करेगा जो राइट टाइप का होगा, जो राइट टाइप का होगा। जो रॉन्ग टाइप का होगा इसको ये रिजेक्ट करेगा। क्या करेगा? रिजेक्ट। राइट टाइप जो होगा वो कंपेटेबल होगा। क्या होगा? कंपेटेबल। जो रॉन्ग टाइप का होगा वो क्या होगा? इनकंपेटेबल। इसी को कहते हैं हम द पोलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रैंड। दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी बुक। एंड जो सेकंड लाइन है दैट इज often, okay, often pollen of wrong type, pollen of wrong type। क्या मैंने लिखा? often the pollen of wrong type either from other species, either from other species, either from
other species or from same plant or from same plant or from same plant. Okay, also lands on stigma, also lands on stigma. मैंने क्या लिखा यहां पर? Often pollen of wrong type, either from other species or the same plant also lands on the stigma. ओके, मैं आपको यहां समझाऊंगा। ये जो लाइन है, ये मैं आपको विद द हेल्प ऑफ आई विल मेक यू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, क्योंकि जो बायोलॉजी है इट इज बेस्ड ऑन डायग्राम्स। ओके, यहां पर मैंने एक फ्लावर बनाया है। ओके, जो फ्लावर है इसको इंटरेस्ट, जो फ्लावर है ये, इसको इंटरेस्ट किस में है? दिस फ्लावर शोज इंटरेस्ट इन क्रॉस पोलिनेशन। किस में इंटरेस्ट है? क्रॉस पोलिनेशन। ओके, फिर क्या यहां पर क्या होता है? इंटरेस्ट, बट दिस शोज सेल्फ पोलिनेशन। यहां से पोलन ग्रैंड किस पे लैंड करेगा? इस स्टिग्मा पे। ओके, स्टिग्मा को इस पोलन ग्रैंड की जरूरत नहीं है, ये इसको रिजेक्ट करेगा। क्या करेगा? स्टिग्मा रिजेक्ट्स इट। व्हाई? बिकॉज इट इज फ्रॉम सैम स्पीशीज, इट इज फ्रॉम सैम स्पीशीज। ओके ओके, मैंने क्या बोला यहां पर? यहां पर मैंने एक फ्लावर लिया है। ओके, यहां पर जिसका एंथर है, ओके, इसमें पोलन ग्रेन्स है, ये किस पे लैंड करेगा? इस स्टिग्मा। बट स्टिग्मा, ये इस फ्लावर को एक्चुअली क्या, किस में इंटरेस्ट थी? इसको क्रॉस पोलिनेशन में इंटरेस्ट थी। तो यहां से जब पोलन क्रॉस पोलन, जब पोलन ग्रेन यहां से गिरेगा, किस पे? इसी फ्लावर से इसी स्टिग्मा पे गिरेगा, लैंड करेगा, ये इसको रिजेक्ट करेगा, ये इसको रिजेक्ट करेगा। इसी को हम आप पिछला लेक्चर जो मैंने आपको दिया था, इसको हम कहते हैं सेल्फ इनकम्पेलेबिलिटी, सेल्फ इनकम्पेलेबिलिटी। इसको हम कहते हैं रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन ग्रेन। रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन ग्रेन क्या है? रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन ग्रेन वो पोलन ग्रेन है जो इनकम्पेटेबल पोलन है। क्या है? इनकम्पेटेबल पोलन। और एक एग्जांपल, ये किसकी एग्जांपल है? इट इज फ्रॉम सैम प्लांट और अनदर फ्रॉम अदर प्लांट। यहां पर और एक फ्लावर मैं यहां आपके लिए समझाने के लिए बनाऊंगा। ओके, यहां पर फ्लावर मैंने बनाया। ओके, दिस इज स्टिग्मा। ओके, यहां पर क्या हुआ? ये फ्लावर चाइना रोज का है, चाइना रोज। ओके, किसका फ्लावर मैंने बनाया? चाइना रोज का। इफ द पोलन ऑफ रोज कम्स ऑन स्टिग्मा, अगर इस चाइना रोज पे रोज का पोलन ग्रैंड इसके स्टिग्मा पर लैंड करेगा, स्टिग्मा क्या करेगा? स्टिग्मा इसको रिजेक्ट करेगा। व्हाई? बिकॉज, क्यों रिजेक्ट करेगा? बिकॉज इट बिलोंग्स टू अदर स्पीशीज, इट बिलोंग्स टू रोज, इट बिलोंग्स टू रोज। ओके, आपको पता ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जो ओकर होती है इन सैम स्पीशीज। ये किस स्पीशीज से? रोज स्पीशीज से। रोज स्पीशीज से पोलन ग्रेन आया और गिरा किस पे? ये गिरा चाइना रोज के स्टिग्मा पे। आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओकर इन द सैम स्पीशीज, ये भी इसको रिजेक्ट करेगा। इसको हम कहते हैं रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन ग्रेन, रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन ग्रेन। जो पिस्टल है, पिस्टल हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज पोलन वेदर इट इज राइट टाइप और रॉन्ग टाइप। क्या है पिस्टल? पिस्टल हैज एबिलिटी, पिस्टल में ये एबिलिटी है, वो रिकॉग्नाइज करता है कि पोलन ग्रेन रॉन्ग टाइप का है, कंपैटिबल है या रॉन्ग टाइप मींस इनकम्पैटिबल है या कंपैटिबल है। अगर कंफर्टेबल है वो इसको एक्सेप्ट करेगा, अगर इनकंफर्टेबल है ये इसको रिजेक्ट करेगा। क्या लिखा मैंने? जो तीसरी लाइन आपको लिखेंगे यहां पे, या आपको ये बात समझ आई? आई ये बात समझ? ओके, अब तीसरा पॉइंट क्या है? पिस्टल है एबिलिटी, पिस्टल जो है, पिस्टल हैव एबिलिटी, पिस्टल हैव एबिलिटी to recognize
इसकी एबिलिटी है, पिस्टल की एबिलिटी है टू रिकॉग्नाइज वेदर इट इज पोलन ग्रेन इज रॉन्ग टाइप और राइट टाइप. पिस्टल हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन, टू रिकॉग्नाइज द पोलन whether okay it is right type or wrong type, whether it is right type or wrong type. क्या मैंने बोला आपको? मैंने यही बोला है पिस्टल जो है इसको, इसकी एबिलिटी है, क्या एबिलिटी है? ये पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करता है क्योंकि ये मेरे लिए कंपैटिबल है या नहीं है. अगर कंपैटिबल है तो जर्मिनेशन होगी, अगर इनकम्पैटिबल इसको रिजेक्ट करेगा. क्या करेगा? रिजेक्ट. द एबिलिटी ऑफ पिस्टल टू रिकॉग्नाइज पोलन फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन. जो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन होती है किसमें? पोलन ग्रेन में. ओके, इज अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस केमिकल डायलॉग बिटवीन पोलन ग्रेन एंड पिस्टल. कंटिन्यूस केमिकल डायलॉग होती है. ओके, क्या मैंने क्या बोला? Pistil have ability to recognize the pollen whether it is right type or wrong type. Okay, और ability of pistil to recognize pollen, जो ability है, जो इसकी ability है, ये recognize किसको करता है? pollen को recognize करता है. Okay, followed by acceptance or rejection. या accept होगा या rejection होगा. ये किस पे डिपेंड करता है? ये किस पे? is a result of continuous chemical dialogue. केमिकल डायलॉग बिटवीन पोलन ग्रेन एंड पिस्टल. कंटिन्यूस केमिकल डायलॉग होता है किसके दरमियान? पोलन एंड पिस्टल के दरमियान. इसी को हम कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन. आई बात समझ? ओके ओके. पिस्टल हैव एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन वेदर इट इज राइट टाइप और रॉन्ग टाइप. इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. और जो ये एबिलिटी ऑफ पिस्टल है टू रिकॉग्नाइज द पोलन followed by acceptance or rejection, या accept होगा या reject होगा, is a result of continuous chemical dialogue between pollen grain and pistil. chemical dialogue हो रहा है किसके दरमियान? pollen and pistil के दरमियान. ओके, इसी को हम कहते हैं pollen pistil interaction. It is important for the examination point of view. Okay, thank you.